नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी आपने कुछ दिनों पहले शमा मोहम्मद को सुना था जी। शमा मोहम्मद जो थी वो रोहित शर्मा को मोटा बता रही थी, आपको ध्यान है ना? हाँ, रोहित शर्मा अनफिट है, मोटा है। लोगों ने जो है उनको ये थोड़ा सा एजुकेशन कर दिया, और एजुकेशन करने के बाद में फिर राहुल गांधी को और सबको लगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, अरे सारा का सारा यूथ जो है वो क्रिकेट आइकॉन्स को हम छेड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने शमा मोहम्मद का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट किया। अब शमा मोहम्मद का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उधर पता चला कि जो ट्रॉल्स थे, हमारे जो मुल्ला मौलवी थे, वो मोहम्मद शमी के पीछे लग गए और मोहम्मद शमी को ज्ञान देने लगे। मोहम्मद शमी को कहा कि अरे तुमने रोज़ा तोड़ दिया, अब तुम्हारा जो है हिसाब किताब परवरदिगार करेगा कि तुमने रोज़ा तोड़ दिया। अब भाई वो फतवा जारी हो गया उसके खिलाफ। एक वो पागल है, वो बरेलवी, उसने फतवा जारी कर दिया कि तुमने क्रिमिनल एक्ट किया है वगैरह वगैरह। तो साहब आप देखिए कि फतवा जो दिया गया क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में बहुत सारे फतवे हैं, और क्रिकेट के बारे में फतवा जो है एक पाकिस्तानी ने दिया है, और वो ये है कि क्रिकेट खेलना हराम है। तो अगर क्रिकेट खेलना हराम है तो भाई ये पाकिस्तान वाले क्रिकेट वाले कैसे खेल रहे हैं क्रिकेट, एक बात। और बाकी जो है वो शमा मोहम्मद का दिल इसलिए भी डूबा हुआ है उसके बाद में क्योंकि योगी जी ने एक नया फरमान जारी कर दिया। जी हाँ, आपको पता है कि इस बार होली जो है वो जुम्मे के पाक दिन को पड़ रही है। तो हमारे जो लोग बाग थे वो कहते हैं कि भाई आज जुम्मे के दिन अगर रंग डाल दिया तो अच्छा नहीं होगा, हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर सब कमाल कर देंगे। तो भाई एक नया फरमान जारी कर दिया योगी जी ने, और ये कहा कि भाई नमाज जो है जुम्मे के दिन, होली के दिन 12:45 पर नहीं होगी, 2 बजे होगी। और लो कर लो बात। और दूसरी बात, पुलिस जो है वो जगह जगह एडवाइजरी जारी कर रही है कि भाई जिनको भी रंग पड़ने से नुकसान होने की या रंग पड़ने से एतराज़ है वो होली के दिन अपने घरों से ना निकलें। क्यों? क्योंकि जुम्मा तो 52 दिन होता है, 52 बार होता है। जुम्मा एक साल में 52 बार होता है, होली एक बार होती है। इसलिए जिनको जिनको तकलीफ़ हो वो जुम्मे के दिन घर में ही टिके रहें। और फिर ख़वातीन का तो भाई इस लिबास में खेलना तो बिल्कुल ही हराम है, और पाकिस्तानी महिलाएं खेल रही हैं, बड़े मज़े से खेल रही, बिना हिजाब के खेल रही, पैंट पहन के खेल रही, बिना बुरखे के। तो भाई ये क्यों नहीं हराम है? तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ये हिसाब से हैं कि भाई मौलवी साहब को बताया होगा पाकिस्तान ने किसी को, भाई देखो ऐसा है कि ये मोहम्मद शमी जो है ये उम्मत के ख़िलाफ़ जा रहा है, इसने भारत को मैचेस जिता दिए हैं, तो भारत को मैचेस अगर ये जिताएगा तो उम्मत को बहुत चोट पहुँचेगी, तो इसलिए इसको किसी तरह से रोको। तो साहब मौलवी साहब ने फतवा जारी कर दिया। अब भाई ये तो है कि जो रोज़े के मुताल्लिक़ जो फतवे हैं वो तो बड़े तगड़े तगड़े हैं, कैसे रोज़ा टूट जाता है, और ख़ास तौर से रोज़े के दौरान सेक्स कैसे किया जाता है, और कैसे सेक्स करने से रोज़ा टूटता है, कैसे नहीं टूटता है, ये सारी बातें बहुत तफसील से दी हुई हैं। तो ये जो बड़ा एक साइंटिफिक, जिसको कहते हैं कि ये बहुत एक साइंटिफिक सिस्टम है रोज़े का। हालांकि जो भाई है मोहम्मद शमी का, वो ये कह रहा है कि भाई साहब इसमें तो ये लिखा हुआ है कि सफ़र में रोज़ा करना ज़रूरी नहीं है, और इसमें कोई हादिया भी होता है, यानी हादिया मतलब आपके इसको कॉम्पनसेटरी जैसे होता है ना आपके, कि आपने एक पेड़ कहीं से काटा, 4 दूसरी तरह लगा दिए, तो क्या साहब इसका ये कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन जैसा कॉम्पनसेटरी सिस्टम है हादिया करके, कि आपने जो रोज़े अभी नहीं किए आप बाद में कर सकते। अच्छा, आपने अभी रोज़े नहीं किए तो आप बाद में जाके किसी मस्जिद में कुछ वहाँ पे दान दे दीजिए, उसके हिसाब से वो फिक्स है कोई हिसाब किताब, उसके हिसाब से हो सकते। और साहब और नहीं तो कुछ जाके आप जो है वो कोई और ज़कात कर दीजिए या कुछ इस तरह से कुछ कर दीजिए। तो हर तरह का सिस्टम है।
तो अब मोहम्मद शमी साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनको पहले एक बार बहुत ट्रोल किया गया था। कब? जब उनकी एक हसीन जहां एक बेगम साहिबा थी, वो बहुत शौकीन थी और वो तरह तरह के, आप जानते हैं कि वो लिबास में और थोड़ा ब्यूटी क्वीन टाइप की और मॉडलिंग करती हुई दिखती थी, तो उसके लिए शमी को ट्रोल किया जाता था। लेकिन शमी की ख़ास बात यह है वो जो है ना, वो बंदा कूल है, वो इन सब चीज़ों की परवाह करता नहीं खास। तो इसलिए पाकिस्तान वालों ने हल्ला मचाना शुरू किया होगा कि ये इसको तो हिंदू बना दिया है इन्होंने। भाई हिंदुस्तान में रहता है, खुशी से रहता है, भारत माता को सलाम करता है, तो तुम्हारे तो दिल, जिगर और स्थान विशेष सभी जगह तुम्हारे तो पेन होगा ही होगा। लेकिन मज़े की बात था वो ये, जब शमा मोहम्मद जी जो हैं वो उतर आई डिफेंस में, मोहम्मद शमी के, हाँ जी, मोहम्मद शमी की डिफेंस में शमा मोहम्मद उतरी एक तरफ, और दूसरी तरफ योगी जी ने हमारे जुम्मा वालों को होली के दिन एक और नसीहत दे डाली। पहले तो बात कर ले शमा मोहम्मद की। तो शमा मोहम्मद ने ये कहा कि अरे भाई ये नहीं, ये रोज़ा बाद में रखा जा सकता है वगैरह वगैरह, शमी जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। फिर लेकिन यहाँ तक रहती तो ठीक था, लोग अप्रिशिएट भी कर लेते। फिर आगे बढ़ गई वो, उन्होंने कहा भाई कुरान जो है वो बड़ा साइंटिफिक रिलीजन है, बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, और जो मैथमेटिक्स है वो इस्लाम से ही आई है, लो कर लो बात। अब इतना कहना था हमारी शमा मोहम्मद जी का। वो शमा मोहम्मद जी अब सपोर्ट क्यों कर रही थी मोहम्मद शमी को? अभी अभी तो रोहित शर्मा की बुराई करके और वैम्प बन गई थी। तो अब वो उस वैम्प हुड से निकलने के लिए उन्होंने ये दूसरी ट्रिक ट्राई की, और ट्रिक ट्राई करके थोड़ा अति उत्साह में, कई बार होता है ना कि हाँ भाई ठीक है आज मामला ठीक चल रहा है तो ज़रा थोड़ा जंप ज़्यादा लगा लो, तो जंप ज़्यादा लगा गई और साइंटिफिक रिलीजन बता दिया। किसको? इस्लाम को। और ये भी बता दिया कि गणित भी इस्लाम से आई थी। तब इन लोगों ने उनका सॉफ्टवेयर फिर से अपडेट कर दिया। अब ये कितनी बार अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो कोई ऐसा ना हो कि ये सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए और नया सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़े। अब ये चीज़ तो कहाँ से पता हो। बाकी बची बात साइंटिफिक रिलीजन की, तो भाई साइंटिफिक तो बहुत ही है, क्योंकि साइंटिफिक इतना है कि वो ये कहता है कि भाई आपकी जो ज़मीन है वो कारपेट की तरह है, यानी फ्लैट है। और वो ये भी कहता है कि भाई पहले कारपेट बना, फिर चांद तारे जो है वो अटकाए गए उनको। मतलब जिसने भी कुरान कही है उसको ये नहीं पता था कि चांद तारे क्या होता है। भारत में खगोल शास्त्रियों को सब पता था, उनको ग्रह भी पता थे, उनको नक्षत्र भी पता थे, और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से उन्होंने चंद्रमा की कलाएं और सूर्य की गति सबको माप रखा था। गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख जो है वो वैशेषिक सूत्र में ऋषि कणाद ने किया हुआ है। ये सब था भारत के पास। लेकिन नहीं, रिलीजन तो साइंटिफिक इस्लाम है भैया, क्योंकि वहाँ अर्थ फ्लैट है और सूर्य जो है वो डेली छुप जाता है किसमें, डूबता किसमें है, एक गंदे पानी के तालाब में। हाँ जी। और उसके बाद भी बहुत सारी जो है साइंटिफिक बातें लिखी हैं इतनी कि साहब ये ज़मीन साकिन है, सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ये तो साहब जो बड़े एक आपको पता है आला हजरत साहब हुए हैं, आला हजरत साहब यानी कि आपके शेख अहमद रज़ा बरेलवी साहब। तो अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने 3 जिल्दों की किताब लिखी, 3 जिल्द यानी 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स की किताब लिखी। और 3 वॉल्यूम्स की किताब में बताया, क्या सिद्ध किया उसमें, कि ज़मीन स्थिर है, हिलती डुलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे रसूल आराम फरमा रहे हैं और इसके चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता है। इसके लिखने के लिए 3 वॉल्यूम्स की ज़रूरत पड़ गई। अरे भाई जब ऐसे ही बोलना था तो ऐसे ही बोल देते, लेकिन क्यों, प्रूफ कहाँ से आए? सारे प्रूफ जो है वो बड़ी किताब से हैं। अब आप समझ लीजिए कितना साइंटिफिक रिलीजन है। और साइंटिफिक का मतलब समझती हो शमा मोहम्मद? साइंटिफिक मेथड जानती हो क्या होता है? साइंटिफिक मेथड में
4 अवयव होते हैं जी, वेरीफाइबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, यूनिवर्सैलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी और रिबटेबिलिटी। यानी कोई भी मैटर तब तक साइंटिफिक नहीं हो सकता जब तक कि उसको रिबट नहीं किया जा सके, अनुमति ना हो, अनुमति हो उसको रिबट करने की, तभी वो साइंटिफिक हो सकता है। आपकी कुरान को रिबट करने की अनुमति है क्या? वेरीफाई करने की अनुमति है क्या? नहीं है ना। तो फिर अपना साइंटिफिक अपने पास रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।